हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर टॉपिक क्या है कि जो आपने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है वो एग्रीकल्चर पे ही क्यों इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, आपने देखा कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाते हो, पहले प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर एग्रीकल्चर पर ही क्यों अप्लाई होता है। एग्रीकल्चर पर क्या होता है, पहले प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और काफी जल्दी। तो एग्रीकल्चर पर ही ऐसा क्यों होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। फर्स्ट रीजन क्या है आपका, नेचुरल फैक्टर। अब एग्रीकल्चर जो करते हैं वो क्या होता है, किस पर डिपेंड करती है, नेचुरल फैक्टर पे। बारिश हो गई तो ज्यादा पानी खेतों में आ गया तो फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर नेचर हार्मफुल हो जाता है तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम जितना मर्जी कोशिश करें कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो लेकिन नहीं हो पाता। क्या रीजन है, नेचुरल फैक्टर के ऊपर एग्रीकल्चर आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे उसके ऊपर आप फसलें उगाते जाओगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रीजन क्या हो गया कि आप में एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी क्या होती है, लगातार डिक्रीज होना शुरू रहती है, इसलिए आपका प्रोडक्शन भी लगातार कम होना शुरू हो जाता है। थर्ड इज लेस चांस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब लेबर का क्या होता है, मशीनों में क्या होता है कि जो लेबर मशीन चलाने में एक्सपर्ट है वो मशीन चलाएगा, जो सामान उठाने में एक्सपर्ट है वो सामान उठाएगा, जो धागा बनाने में एक्सपर्ट है वो धागा बनाएगा। तो प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का बंटवारा कर देना। जो लेबर जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम कराना। लेकिन एग्रीकल्चर में तो ऐसा होता ही नहीं है, वहां तो बीज डालने हैं और प्रोडक्शन को निकालना है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम होता है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ता है और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेस सुपरविजन। आपने प्रोडक्शन कर दिया, गेहूं उगा दी, लेकिन उसका सारा दिन ध्यान थोड़ी रखोगे, बीच में कोई पशु आ गया आपकी फसलों को खा गया। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि हम फसलों का सारा दिन ध्यान नहीं रख सकते। ठीक है, लेस यूज ऑफ मशीन, मशीनों का भी यूज नहीं कर सकते। ज्यादा लैंड होगी तो वहां मशीनों का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास लैंड कम होती है वो फार्मर पहले से ही गरीब होता है। तो जो गरीब होगा तो वो मशीनों का यूज कैसे करेगा, नहीं कर सकता। तो प्रोडक्शन क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हर काम के लिए मशीनों का यूज नहीं किया जाता। बीज डालने हैं तो वर्कर चाहिए, निकालने हैं तो वर्कर चाहिए। इसका मतलब हम मशीनों का ज्यादा यूज नहीं कर सकते। सीजनल ऑक्यूपेशन, ये क्या है, सीजन है। अगर हमारा अब मन करे गेहूं की खेती करने का तो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सीजन नहीं है। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट है, मान लो आपको पता चल गया
कि गेहूं के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। आप चाहो कि अभी हम गेहूं की खेती कर दें तो क्या ऐसे पॉसिबल है? नोट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सीजन पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, सीजनल होने के कारण प्रोडक्शन लगातार डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। फर्टिलिटी क्या होती है? एक लैंड पर कितना प्रोडक्शन हो सकता है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। एक लैंड पे 10 टन प्रोडक्शन भी हो सकता है, एक पे 20 भी हो सकता है, एक लैंड पे 30 टन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी क्या है, अलग अलग है, इसलिए प्रोडक्शन का लेवल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होती जाएगी और टोटल प्रोडक्शन फिर से मैक्सिमम से नीचे आ जाएगा। ठीक है। लैंड क्या है, लिमिटेड है। आपके पास लैंड की मात्रा क्या है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि जितना मन करे प्रोडक्शन करो, जितनी मर्जी लैंड ले लो, उसके बाद जितना मर्जी प्रोडक्शन करो, तो ऐसा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ता जाता। लेकिन लैंड क्या है, फिक्स है। फिक्स होने के कारण क्या हो गई है, प्रोडक्शन पहले तो बढ़ता है जब फर्टिलिटी उसकी अच्छी होती है, फिर क्या होता है, लैंड इतनी है नहीं, उसी लैंड को हम बार बार यूज करते जाते हैं, तो प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मेन रीजन है जिसपे एग्रीकल्चर पे आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब लगातार घटते हुए रिटर्न्स आना, पहले बढ़ना, फिर कांस्टेंट हो जाना और फिर कंटिन्यूअसली कम हो जाना। ये कहां पर होता है, मेनली एग्रीकल्चर में ज्यादा अप्लाई होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।